हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आज मैं आपको कुछ ऐसे सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें कोई व्यक्ति किसी चीज़ को भाड़े पर लेता है और 3-4 आदमी अगर मिलकर लेता है तो सभी आदमियों को कितना कितना हिस्सा पे करना पड़ेगा। या फिर कोई जैसे चारा का किसी ने पशु चारे के लिए 3-4 दिन मिलकर लिया तो फिर वह कितने दिन के लिए यूज करेगा और कितने पैसे भरेंगे वो भाड़े के रूप में, इसी के बारे में सवाल सॉल्व कर दिखाने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए तो आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से आसान तरीके को सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने का था राम था रहीम किसी चारागाह को 120 रुपये किराया पर लेते हैं। राम 500 गाय 9 महीने तक, रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या है? तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले निकालिए कि दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी दोनों ने किस अनुपात में उसका यूज किया, यानी कितना काम किया, कार्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए राम जो है 500 गायें कहता है, 500 गायें को चराया और किस समय के लिए चराया, तो टाइम भी दिया हुआ है। इनका टाइम जो है वो कहता है कि राम ने चारागाह को राम गाय 9 महीने तक यानी 9 माह, और रहीम जो है इसने क्या किया, इसने कहता है कि 900 गायें कितने महीने के लिए, तो इनका समय जो था वो था 7 माह के लिए। अब दोनों के कार्य का मतलब किसने कितना दिन तक काम किया उतना ही भाड़ा देगा ना। तो काम कितना किया तो इसका रेशियो निकालिए, 500 गाय 9 महीने के लिए और रेशियो 900 गाय 7 माह के लिए। तो देखिए 2 0 से 2 0 कटा, ये 9 से 9 कट गया, यानी कितना आया 5 रेशियो यानी 5:7 आ गया, यानी 5:7 आया इसका रेशियो। तब कुल जो हो गया वो कितना हो गया, कुल हो गया 5 7 5 12। अब कह रहा है इसमें कि राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या है, तो राम का कितना हिस्सा था 5 था, तो किराया कितना हो जाएगा, राम का किराया जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 5/12 और लिया था 120 रुपये में, तो 12 दें 120 यानी 5 दें 50 रुपया, यानी 50 रुपये जो देना पड़ेगा वो किसको देना पड़ेगा, राम को देना पड़ेगा किराए के रूप में। चलिए इस सवाल को सॉल्यूशन को अगर लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अगला सवाल कहता है कि मोहन ललन और नवल 700 रुपये एक सप्ताह के लिए कार भाड़े पर लिया। यदि वे लोग क्रमशः 6 घंटे 10 घंटे तथा 12 घंटे इसका प्रयोग करें तो नवल को कितना किराया देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मोहन ललन नवल 3 व्यक्ति यहाँ पर है, तीनों ने 700 रुपये में क्या किया है, एक कार को किराए पर लिया है। तो सबसे पहले आप तीनों का जो समय है उसका रेशियो निकालिए। मोहन ने लिया है कितना देर यूज किया, तो 6 घंटे किया, और ललन ने किया है कितना, तो 10 घंटे तथा 12 घंटे। ललन ने 10 घंटा और इसने 12 घंटा किया है। 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, यानी 3:5:6 आया, यानी टोटल कितना हो गया, तो 5 से 8, 8 से 14 हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछता है नवल को कितना किराया देना पड़ेगा। तो नवल कौन है, ये नवल का हिस्सा, तो नवल का 6 हो गया, तो नवल का किराया कितना हो जाएगा, नवल का किराया हमसे पूछा जा रहा था 6/14 और लिया था कितना 700 में, तो 14 पंचे 70 यानी 6 पंचे 30, 300 रुपया। यानी वो 700 में जो लिया है कार और नवल ने 12 घंटा यूज किया तो नवल को कितना देना पड़ेगा, 300 रुपये किराया देना पड़ेगा। आइए कुछ और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने कहता राजेश मुकेश था दिनेश 350 रुपये में एक सप्ताह के लिए VCP भाड़ा पर लाए। वे लोग क्रमशः 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा इसका प्रयोग करते हैं, तो बताओ कि दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सेम सवाल है, यूज इसी तरह किया गया है, 6 घंटा 10 घंटा और 12 घंटा, तो रेशियो भी यही आएगा 3:5:6 आएगा, यानी कुल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो किराया है टोटल वो कितना किराया दे के लाया गया है, तो 350 रुपये, 350 का किराया दिया। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ दिनेश को कितना देना पड़ेगा। तो दिनेश अंतिम व्यक्ति है जिसने 12 घंटे तक यूज किया, इसका अनुपात 6 है, तो दिनेश का हिस्सा कितना हो जाएगा, दिनेश का हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/14 गुना 350, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 तिया 6, 3 पचे 15, यानी कितना
150 रुपया। यानी दिनेश को कितना देना पड़ेगा? 350 में 350 रुपये में से 150 रुपया किसको देना पड़ेगा? दिनेश को देना पड़ेगा भाड़ा के रूप में। आइए एक और सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, कहता है कि ये जो है 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 3 माह के बाद बी 50,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 23,500 रुपये का लाभ हुआ, तो बताएं कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, ऐसा पूछ दिया। तो चलिए दिखाते हैं बनाकर। ये जो है फ्रेंड्स वो कितना पैसा लगा रहा है? तो ए लगा रहा है आपका 80,000 रुपया और बी लगा रहा है आपको 50,000 रुपया। वर्ष के अंत में यानी इसका टाइम कितना है? 12 माह, और 3 माह बाद आया टी, यानी इसका कितना रहा? 9 माह के लिए रहा। दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिए, 80,000 गुना 12 इस टू क्या हो जाएगा? 50,000 इंटू 9। ये 3 जीरो से 3 जीरो कटाइए, जीरो भी कटा दीजिए। 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 8 चौका 32, अनुपात कितना हो गया? 5 तिया 15। अब देखिए ए का रेशियो 32 है, लाभांश 32 और बी का कितना है? 15 है। तो ए का बी से कितना ज़्यादा है? तो ए का बी से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 32 माइनस 15 बराबर 17 ज़्यादा है। और कुल यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 5 2 7 और 3 1 47 हो जा रहा है। और टोटल देखिए कितना लाभ है? 23,500। तो बी ए का ज़्यादा हिस्सा कितना होगा? ए का ज़्यादा हिस्सा, ए का जो ज़्यादा हिस्सा होगा वो हो जाएगा आपका, देखिए कितना? 17 है ज़्यादा, और टोटल कितना है? 47 और गुना 23,500 रुपये। ये देखिए 5 बार में कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20 और 3 23। अब गुना कीजिए, 17 पचे 85, यानी 8,500 रुपये जो है क्या है? ए का हिस्सा बी से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आज मैंने पार्ट 2 मेरा लाने का वजह यही था कि उसमें जो भाड़े पर जो सवाल था वो इंपॉर्टेंट था, उसी को बताने के लिए पार्ट 2 मैंने लाया था, जो कि मैंने पार्ट 1 नहीं बताया था। इसीलिए एक और सवाल यहाँ पे बता दिए, 4 सवाल आपको आज मैंने करवाया। आज का क्लास वो कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।